अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में हम रोज आपके लिए कोई ना कोई जानकारी भरा ज्योतिष से संबंधित या वास्तु से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं। आशा करते हैं आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आज लेकर आए हैं आपके लिए मई 2025 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए, यानी आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे बिना किसी रुकावट के, बिना समय बर्बाद किए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। साथियों, अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं या आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लग्न राशि मिथुन है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा बाकी की राशियों के भी वीडियोस हम अपने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स लिंक करते हुए जा रहे हैं। इस वीडियो में भी ऐसे ही आपको दूसरी राशियों के वीडियो मिलेंगे। अगर आपकी राशि मिथुन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके अपनी राशि को देख सकते हैं। मिथुन राशि के मेरे साथियों, मई 2025 का महीना आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस बार 3 बड़े ग्रह यानी कि बृहस्पति, राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और जब ब्रह्मांड में इतना बड़ा बदलाव आ रहा हो तो उसका असर सिर्फ आसमान में ही नहीं, हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ने वाला है। क्या मिलेगा करियर में? नया मौका आपको। क्या चमकेगी आपकी लव लाइफ या फिर विवाह होगा? क्या छात्रों को सफलता का मिलेगा कोई बड़ा संकेत? और कौन से उपाय आपको बचा सकते हैं अनचाही मुश्किलों से? इन सभी सवालों का उत्तर मिलेगा इसी वीडियो में, पूरी गहराई और सरलता के साथ बताते हुए आपको चलूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक राशिफल ही नहीं है, उपायों को भी इसमें डिस्कस करूंगा। आपके लिए आने वाले समय का एक नक्शा है, एक समाधान है। चलिए शुरुआत करते हैं। मिथुन राशि मई 2025 का ये महाशक्तिशाली राशिफल, जहां हम जानेंगे मई 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों की चाल से लेकर करियर, धन और आपके कार्य क्षेत्र तक हर चीज का विस्तार पूर्वक ज्योतिषीय विश्लेषण। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर ग्रहों की स्थिति से शुरुआत करते हैं, गोचर से, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि ग्रह जैसा करेंगे वैसा ही जीवन में असर दिखेगा। इस महीने की पोजीशन आपकी ये रहने वाली है। इस महीने 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति, दूसरे नंबर पर राहु और केतु। राहु और केतु साथ ही राशि बदलते हैं, हमेशा 180 डिग्री के एक्सिस पे आमने सामने दोनों रहते हैं। इस तरीके से यहां राहु है तो सामने केतु होगा। इनका प्रभाव मिथुन राशि वाले साथियों आपके लिए बेहद निर्णायक साबित होगा। सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति यानी जुपिटर की बात करते हैं। 14 मई को गुरुदेव आपके 12वें घर यानी द्वादश भाव से निकलकर लग्न में यानी पहले घर में प्रवेश करेंगे। महीना शुरू होगा तो गुरुदेव यहां पर होंगे, इस जगह महीने की शुरुआत होगी 12वें घर में, वृषभ राशि में। लेकिन 14 मई को गुरुदेव 12वें घर से निकलकर आपके लग्न में यानी कि पहले घर में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक मोड़ का संकेत दे रहा है। वैसे तो हमने बृहस्पति देव, गुरुदेव के इस गोचर पर, जो कि साल में 1 साल तक किसी भी राशि में रहते हैं, इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाकर और अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक उसमें डाल देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। पूरे विस्तार से हर राशि के लिए बताया गया। अब इस महीने यह गोचर आपके जीवन में बड़े सकारात्मक मोड़ के संकेत दे रहा है। आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, सोच में आपके गहराई आएगी और फैसलों में आपकी स्पष्टता आने वाली है। गुरु का लग्न में आना ऐसा होता है जैसे कि जीवन को एक नजरिए से देखना। आप खुद पर भरोसा करने लगेंगे, नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने लगेंगे और हर क्षेत्र में बेहतर दिशा पाते चले जाएंगे। इसके साथ ही गुरु की पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी
जिससे शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में भी बेहतरी के संकेत मिलेंगे। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि यहां से आपके 5वें घर पर पड़ने वाली है, जिससे शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध देखे जाते हैं। शेयर मार्केट का बिजनेस भी देखा जाता है, एंटरटेनमेंट देखा जाता है। अब बात करते हैं राहु और केतु, जो कि 18 मई को दशम भाव से गोचर कर नवम भाव में आ जाएंगे। शुरुआत में यहां है, इसके बाद चूंकि ये उल्टा चलते हैं, राहु देव 18 मई को आपके 9th हाउस में आ जाएंगे और केतु देव आपके 5th हाउस में 3rd हाउस में आ जाएंगे, जहां पर राशि 5 है 18 मई के बाद। और ये भी तकरीबन 1.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं। तो गुरुदेव का यहां पे आना 1 साल के लिए, राहु और केतु का यहां पे आना 1.5 साल के लिए। पिछले 1.5 साल से यहां बैठे थे, अभी शिफ्ट होकर वहां चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट योग होने वाले हैं। तो ये जो स्थिति बनने वाली है, 3य भाव में केतु का जाना जो आपका पराक्रम का स्थान है, और 9वें भाव में राहु का आना जो आपके भाग्य का स्थान है। अब ये दोनों ग्रह आपके भाग्य, आपकी यात्राएं, आपके पराक्रम और भाई बहनों से संबंधों पर गहरा प्रभाव डालने वाले। राहु का भाग्य स्थान में यहां से उठकर यहां भाग्य स्थान में आना थोड़ा रहस्यमय परिणाम दे सकता है। यह आपको नई जगहों, नए विचारों और आध्यात्मिक या फिर गुप्त ज्ञान की ओर ले जा सकता है। छुपी हुई चीजें, ब्रह्म ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान जो लोगों को जल्दी से नहीं मिलता, आपको मिलने के चांसेस बन सकते हैं। कुछ राज की बातें भी आपको पता चल सकती हैं, खुल के सामने चीजें आ सकती हैं। लेकिन साथ ही राहु जब 9वें भाव में आएंगे तो यह दिखाता है कि बिना तैयारी के या अधूरी जानकारी के काम करने से आपके फंसने की भी संभावना है अपने फील्ड में। तो सलाह यही देना चाहूंगा साथियों कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हर पहलू को अच्छे से जांच लीजिएगा, क्योंकि केतु का 3रे घर में आना आपके साहस, आपके निर्णय शक्ति और आपके कम्युनिकेशन में नयापन लेकर आएगा। लेकिन कभी कभी आप बिना वजह के उलझनों में भी पड़ सकते हैं साथियों, इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इस महीने मंगल आपकी वाणी यानी आपके 2य भाव में नीच का रहने वाला है। यहां आपके 2nd हाउस में नीच का, 4थी राशि में। सोच समझकर वाणी का उपयोग कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्य और बुध की स्थिति की साथियों। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध दोनों ग्रह एक साथ एकादश यानी लाभ स्थान में रहेंगे। यहां सूर्य है, बुध देव भी यहां आ जाएंगे, जिससे आपको लाभ और नए कनेक्शन और पब्लिक इमेज में मजबूती मिलती है। यहां पर बुध देव इनको ज्वाइन कर लेंगे महीने की शुरुआत में। लेकिन 14 मई को सूर्य देव और 23 मई को बुध देव द्वादश भाव में आ जाएंगे। जब 14 मई आएगी तो सूर्य देव आपके 12वें घर में यहां प्रवेश कर जाएंगे, और ये बुध देव जो हैं ये भी 23 मई को यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। बहुत फास्ट स्पीड इस बार बुध देव की रहने वाली है। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, विदेश यात्रा या फिर मानसिक थकावट के योग भी बन सकते हैं। साथ ही नींद में कमी होगी या फिर बेवजह की चिंता बनने के योग हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस पहलू की, और जिसका सबसे ज्यादा आपको इंतजार होता है वो है आपका करियर, आपका कार्य क्षेत्र, आपका प्रोफेशनल लाइफ। इस महीने की शुरुआत में मिथुन राशि के जातकों का करियर थोड़ा सा उथल पुथल भरा रह सकता है साथियों। मंगल नीच के होकर 2रे घर में है जो धन का घर है, और बुध जो कि मिथुन के लग्नेश हैं, आपके लग्नाधिपति लग्नेश हैं बुध देव, 6 मई तक नीच कर होकर दशम में रहेंगे। 6 मई के बाद यहां आ जाएंगे और उसके बाद यहां आ जाएंगे। इससे यह संकेत मिलता है कि महीने की पहली 6 तारीखों तक ऑफिस में कुछ तनाव, बॉस से मतभेद यहां पे जब रहेंगे, या फिर काम का दबाव आप पर बना रह सकता है। लेकिन 6 मई को बुध देव जब मेष राशि में आ जाएंगे आपके 11वें घर में, तो 14 मई के बाद गुरु लग्न में आ जाएंगे, तो आप पाएंगे कि स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। ये गुरुदेव भी आ जाएंगे यहां 14 को। जिन लोगों की जॉब में ट्रांसफर या बदलाव की संभावना बनी हुई थी, उनके लिए 15 से 28 मई का समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। 18 मई के बाद जब राहु देव 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे
तो कुछ लोगों को विदेश यात्रा, सेमिनार, ऑनलाइन क्लाइंट्स या फिर ग्लोबल एक्सपोजर से जुड़ा कोई अवसर मिल सकता है। जो लोग बिजनेस में काम करते हैं उनके लिए यह महीना रीलॉन्चिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग या नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए परफेक्ट रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 9 से 11 मई और 29 से 30 मई को कोई बड़ा निर्णय या नया समझौता करने से आपको बचना होगा साथियों, क्योंकि उस समय ग्रहों की स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, पैसे की। धन के मामले में मई का महीना साथियों दोहरी चाल वाला साबित हो सकता है, क्योंकि शुरुआती 2 हफ्तों यानी कि 14 मई तक जब सूर्य और बुध लाभ स्थान में होंगे, उस दौरान कुछ पुराने निवेश से आपको लाभ हो सकता है, बोनस मिल सकता है या इंसेंटिव मिलने के चांसेस बनेंगे। लेकिन 14 मई के बाद जैसे ही दोनों ग्रह व्यय स्थान में आ जाएंगे, खर्चे वाले घर में आ जाएंगे, तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी लगातार, खासकर आपके स्वास्थ्य में, यात्रा से संबंधित या घरेलू चीजों पर आपका खर्चा बढ़ेगा। इसलिए सलाह यही दूंगा कि कोई भी भारी इन्वेस्टमेंट 14 मई से पहले कर लीजिए और 15 के बाद के दिनों में खर्चों को ट्रैक कीजिएगा। बजट बनाकर खर्चों पर नजर रखिएगा। पैसा पाई ध्यान से खर्च करना है। मंगल द्वितीय भाव में नीच के होकर बैठे हैं, 11वें के और 6ठे के मालिक होकर दूसरे घर में आकर बैठे, पॉजिटिव स्थिति नहीं है। खासकर पैसों को लेकर कोई विवाद हो सकता है परिवार या मित्रों से। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस महीने बजट बनाकर चलिए और जरूरत से ज्यादा उधार या क्रेडिट से बचिएगा। अभी तक हमने यहां तक यह जाना कि मई 2025 में मिथुन राशि वाले मेरे साथियों, ग्रहों की चाल कैसे जीवन को उतार चढ़ाव के अवसर लेकर आ रही है। अब बात करते हैं उन पहलुओं की जो दिल से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपकी एजुकेशन, आपका प्रेम, आपका विवाह, आपका जीवन का असली आधार, स्वास्थ्य और उनके समाधान भी बताऊंगा। सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना 2 हिस्सों में बांटकर नजर डाल सकते हैं। पहला, मई के 14 शुरुआती दिन, 14 मई तक थोड़ा मिश्रित अनुभव लेकर आ रहा है ये समय। इस समय बुध नीच के होकर 10वें भाव में और राहु शनि के साथ युति में रहेंगे, जिससे ध्यान भटकने की सिचुएशन आपके लिए बनेगी। याददाश्त कमजोर हो सकती है, पढ़ाई में रुचि थोड़ी कम रह सकती है। लेकिन जैसे ही बुध देव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मई को गुरु आपके लग्न में आ जाते हैं, वहीं से आपकी शिक्षा में गजब का निखार आ जाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि सीधे आपके 5वें घर पर पड़ेगी, जिससे आप में फोकस बनेगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी, माइंड में क्लैरिटी तेजी से बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन, इंटरव्यू या फिर नई स्टडी शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। खासकर 15 मई से 28 मई तक जो लोग हायर स्टडीज, रिसर्च या विदेश जाने की तैयारी में हैं, उन्हें 18 मई के बाद अच्छा समाचार मिल सकता है। हालांकि 18 से 21 मई के बीच में थोड़ा सा मानसिक उलझन आपको हो सकती है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा साथियों। प्रेम संबंध और रिलेशनशिप की बात करें तो यहां पर मामला थोड़ा सा दिलचस्प होने वाला है। 5वें भाव के स्वामी शुक्र देव पूरे महीने उच्च की स्थिति में रहने वाले हैं और बुध के साथ उनकी युति आपको बहुत ही आकर्षक, रोमांटिक और प्रभावशाली बना रही है साथियों। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो महीने की शुरुआत में कुछ कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि साथ में राहु और शनि भी सक्रिय हैं साथियों। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, 15 मई के बाद आप पाएंगे कि आप दोनों के बीच में फिर से भावनात्मक जुड़ाव बनने लगा है। 22 से 28 मई तक का समय रिलेशनशिप में सुधार और गहराई लाने का सबसे बेहतरीन अवसर रहेगा। इस दौरान आप कोई रोमांटिक आउटिंग अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं या फ्यूचर प्लान शेयर कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए वर्क प्लेस या फिर ऑनलाइन कनेक्शन से भी किसी खास से जुड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन एक चेतावनी दूंगा साथियों,
नेपच्यून की उपस्थिति भ्रम भी पैदा कर सकती है, इसलिए शुरुआत करते समय व्यक्ति को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। बात करते हैं आपकी मैरिटल लाइफ यानी कि वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन। विवाहित जातकों के लिए यह महीना धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति देव जो कि सप्तम भाव के कारक हैं, 14 मई को आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्तम भाव पर सीधे यहां से दृष्टि डालेंगे 180 डिग्री। इससे जो भी वैवाहिक जीवन में तनाव आने की सिचुएशन बनी हुई है या आया हुआ है या दूरी बनी हुई है पार्टनर से, उसमें बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है साथियों। आपका जीवन साथी आपकी बातों को ज्यादा अच्छे से समझने वाला है और आप दोनों मिलकर कोई घर परिवार या फिर फाइनेंस से जुड़ा हुआ निर्णय ले सकते हैं। हालांकि मई के पहले 2 हफ्ते जब गुरु 12वें घर में और राहु दशम घर में होंगे, उस दौरान कुछ भावनात्मक असंतुलन या छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। इसलिए शुरुआती समय में संयम रखिएगा और 15 मई के बाद संवाद को खुलकर और पूरे प्यार के साथ में स्नेहपूर्वक कीजिएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। स्वास्थ्य की स्थिति इस महीने थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, तो मंगल दूसरे घर में नीच का है, जिससे गले से जुड़ी समस्याएं, बॉडी में थकान, कमजोरी या डाइजेशन से जुड़ी हुई थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। खान पान में परहेज जरूरी होगा साथियों। इस महीने तले भुने या बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन को त्यागिएगा। मानसिक स्थिति की बात करें तो 14 मई के बाद में सूर्य और बुध आपके 12वें घर में रहेंगे, जिससे नींद की कमी, बेचैनी और मेंटल फॉग जैसी समस्या सामने आ सकती है। इसलिए 15 मई से रात को डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल से दूरी, टीवी से दूरी, गैजेट से दूरी 15 मई से फॉलो कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, कर सकते हैं। योग प्राणायाम कीजिएगा, ध्यान और साधना को नियमित रूप से अपनाइएगा। 18 से 21 मई के बीच में बहुत ज्यादा थकान या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है साथियों। इस दौरान खुद को हल्के व्यायाम, पर्याप्त जल सेवन और आराम देने का प्रयास कीजिएगा। बात करते हैं जरूरी हिस्से पर, जिसका आपको इंतजार है, अचूक उपाय जो आपकी किस्मत को दिशा दे सकते हैं। पेन पेपर ले लीजिएगा, डायरी ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 6 तारीख, 14 तारीख और 26 मई को ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप कीजिएगा, बहुत मस्त है। बुधवार के दिन हरे मूंग का दान कीजिएगा और गाय को गुड़ चना खिलाइएगा, क्योंकि बुध देव मंगल के घर में और 12वें घर में आ जाएंगे। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाना मत भूलिए और शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाना बहुत फायदेमंद रहने वाला है। 18 मई के बाद में रोज सुबह 5 मिनट सूर्य नमस्कार कीजिएगा। यह मानसिक और शारीरिक संतुलन दोनों में सहायक रहेगा साथियों। 31 मई को शुक्र का गोचर होगा, उस दिन सफेद वस्त्र पहनिएगा और चावल दान कीजिएगा। शुक्रदेव यहां से उठकर यहां आने वाले, शत्रु के घर में। 12वें के मालिक है, 5वें के मालिक है। आपको 180 डिग्री के एक्सिस से अपने ही घर को देखेंगे। सफेद कपड़े इस दिन पहनिएगा और चावल का दान जरूर कीजिएगा। आपकी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो साथियों, यह था मिथुन राशि के लिए मई 2025 का संपूर्ण और विस्तृत राशि फल। इसमें हमने लगभग हर ग्रह, हर भाव, हर परिस्थिति को गहराई से समझाते हुए आपको वो ज्ञान देने की कोशिश की है जिसे आप सही फैसला ले सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। याद रखिएगा, ये रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको ही है। और जब आप सचेत हों, सजग हों और समय के साथ चलना सीख जाते हैं, तब आप भाग्य नहीं, अपना खुद भविष्य लिख देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा
यह बताइएगा कि इस महीने आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सटीक और खास लगेगा, किस चीज का इंतजार है आपको, ये बताइए जानकारी। इसके हिसाब से किस चीज को लेकर आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नई राशि के साथ, नए राशिफल के साथ, नए मार्गदर्शन के साथ और नए विश्वास के साथ। तब तक याद रखिए कि सितारे आपकी राह तकते हैं, बस आप ही उन्हें पहचानिए और वो रास्ता पकड़ लीजिए जो ज्योतिष आपको इशारा कर रही है। जय श्री राम। किस्मत की रेखा